लेट मी गेस, और आपने इसका रिश्ता तोड़वा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद ना आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मजा, तुम लोगों से कहते फिरोगे मुझे चाहो उसकी तरह। ए हसीना ये तेरे तौर है तो तौर ही सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। अगर उसका 24 घंटे वाला डिफॉल्ट टाइमर लगा हुआ है ना, रेड फ्लैग है। सभी प्लेटफॉर्म्स है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिंडर है, सब प्लेटफॉर्म्स। स्नैपस्कोर भी है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बंदा या बंदी बिल्कुल फारिग है। अपना फोन दिखाओ जरा, प्लेलिस्ट दिखाओ। नहीं, माय फोन इज प्राइवेट। नुसरत फतेह अली खान को सुनने का मतलब है कि तुम अभी तक मुन्नी को भूले नहीं हो। आपकी शादी हुई है? आई एम डिवोर्स्ड मल्टीपल टाइम्स। मुस्लिम टिंडर पे ये तुम हो ना? तुम तो मैरिड हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट मुस्लिम। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, हम बहुत खुश हैं इनको पाकर, क्योंकि ये हैं एक प्रोफेशनल स्टॉकर। तो ये क्या करती हैं, क्या इनका स्किल है और कैसे ये मैनिपुलेट करती हैं और इन्होंने ये काम क्यों शुरू किया, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ, इसको तुम रहने दो, लेकिन तुम्हारा सारा कच्चा छट्टा मेरे पास ऐसी है। बातें कह रही यार, मैं तो एक खुली किताब हूँ। खुली किताब तो तुम हो, लेकिन तुमने अपने किताब के कुछ पन्ने फाड़ के फेंक दिए थे डस्टबिन में, और वो डस्टबिन मेरे हाथ लग गई है। कैसी बातें करेगी? कौन सी डस्टबिन? तुम्हारा पुराना फेसबुक अकाउंट। उसका तो मैं पासवर्ड भी भूल गया हूँ। उसका पासवर्ड तो तुम भूल गए हो, लेकिन जैसे तुम बातें करते थे उस पे, वो तुम्हें अभी तक नहीं भूली है। क्या क्या बात कर रही हैं यार, मतलब ऐसे तुक्के मत मारे प्लीज। मैं तुक्के नहीं मारी हूँ, मैं प्रोफेशनल स्टॉकर हूँ। तुम्हें झूठ लग रहा है तो मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ। व्हाट हिंट? मुन्नी। कौन मुन्नी? कैसी मुन्नी? मतलब देखें, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बड़ी हैप्पी जिंदगी गुजार रहा हूँ। शादीशुदा तो वो भी है, हाँ, उसके तो बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन वो तुम्हें अभी भी बहुत प्यार करती है। आपको कैसे पता? क्योंकि अभी भी वो दुखी शायरियां लगाती है, सैड सॉन्ग्स लगाती है अपनी स्टेटस पे। और जितनी आवाजार वो लग रही है ना अपनी डीपी में, लगता है कि उसके बच्चे भी हो चुके हैं। और तुम इतने चुन्ने मत बनो। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन तुमने भी एक स्टेटस लगाया था। कौन सा स्टेटस? मैं देख के बताती हूँ तुम्हें, मेरे पास सेव है। इरशाद जी। मेरे बाद ना आएगा तुम्हें चाहत का ऐसा मजा, तुम लोगों से कहते फिरोगे मुझे चाहो उसकी तरह। इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, मैं पोइट्री भी करता था तो उसमें इंटरेस्ट भी था। लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक। मुझे ये बताएं कि आपने ये प्रोफेशनल स्टॉकर बनने का फैसला क्यों किया और कैसे यार किया? मुझे ना बचपन से ना डाइजेस्ट पढ़ने का शौक था, जासूसी नॉवेल्स पढ़ने का शौक था। मैं सीआईडी से बहुत इंस्पायर्ड थी। मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि मैं सीआईडी में जाऊं। लेकिन पाकिस्तान में तो सीआईडी नहीं है। आई नो यार, लेकिन मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर मैंने अपने सारे स्किल्स सोशल मीडिया पे आजमाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले आपने किसको स्टॉक किया? सबसे पहले मैंने अपनी बहन के मंगेतर का स्टॉक किया था। लेट मी गेस, और आपने इसका रिश्ता तोड़वा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। Why? क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे हर मॉडल की पिक्चर के नीचे लाइक करता था और कमेंट भी करता था, नाइस पिक डियर। और उसके बाद वो कुछ ऐसे स्टेटस लगाता था, ए हसीना ये तेरे तौर है तो तौर ही सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो आपको लगा ये लॉयल नहीं होगा मेरी बहन के साथ? बिल्कुल नहीं था उसकी तो, बल्कि उस लड़के की भी तलाक हो चुकी है किसी और के साथ भी। हाँ, और जिस लड़की के साथ तलाक हुई है ना उसका भी सारा कट्टा चट्टा मेरे पास है। आई सी। यानी कि किसी का अपने रिश्ता चेक करना हो तो इसके इंस्टाग्राम पे जाती हैं आप? हाँ, इंस्टाग्राम तो ठीक है, लेकिन असल चीज उसका लिंक्डइन प्रोफाइल है। ओह वाओ, व्हाट अबाउट लिंक्डइन? हाँ देखो, लिंक्डइन पे पता चलता है उसने कितनी कंपनीज में काम किया, कितना अरसा काम किया, कितना कंसिस्टेंट है वो अपनी जॉब के साथ। तो मतलब कितना लाइफ में सीरियस होगा वो बंदा। और अब वो किस स्टेज पे पहुंचा है सब पता चल जाता है लिंक्डइन पे। तो कैसे पता लगता है बंदा ठीक है? जब उस बंदे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक ही जैसी बातें होती है, सब मैच करता है ना, वो बंदा बिल्कुल ठीक है। वरना रेड फ्लैग। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे पता लगता है कि इंसान दिखने में तो मासूम है लेकिन धोखेबाज है? गुड क्वेश्चन। 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहले, अगर उसका 24 घंटे वाला डिफॉल्ट टाइमर लगा हुआ है ना, रेड फ्लैग है। वो जो मैसेज डिसअपीयर हो जाते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट बनाया करो। दूसरी चीज, अगर उसके ब्लू टिक ऑफ है, सबसे बातें करता होगा, वो इसका मतलब है। ओके। हाँ, और फिर वो लोग कहते हैं कि सॉरी आपका मैसेज तो मैंने देखा ही नहीं था, इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो मैंने रीड ही नहीं किया। एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट, अगर उसने अपनी डीपी आपसे हाइड की हुई है, किसी और फ्रेंड को शो हो रही है, इसका मतलब है कि कंफर्म बीफ। तो ये डीपी जो ऑफ कर लेती इसका क्या सीन है? अटेंशन मांग रही है मालिक, ताकि तुम बार बार पूछो क्या हुआ है, बताए ना, मुझे बताए, मैं हूं ना आपके साथ। देखना चाह रही होती है असल में कि कौन कौन मुझसे प्यार करता है। किस किस को केयर है उसकी। हाँ। आई हेट दीज गर्ल्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर? सभी प्लेटफॉर्म्स है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिंडर है, सब प्लेटफॉर्म्स। बट आई हेट स्नैपचैट।
Why? स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते, दूसरा फ़ोन पे खर्चा करना पड़ता है, Oh, I see. रिस्की काम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन स्नैप स्कोर है ना, उससे क्या होता है? उससे पता चल जाता है कि ये बंदा कितना पानी में है। स्नैप स्कोर भी हाई तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बंदा या बंदी बिल्कुल फारिग है। उसके लाइफ का सबसे सीरियस रिलेशन सिर्फ स्नैपचैट के येलो घोस्ट के साथ है। फारग बंदे हैं। बिल्कुल रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। यानी कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पर आपको कमांड हासिल है और इससे इंसान का पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में। नहीं नहीं, एक प्लेटफॉर्म तो तुम भूल गए हो। कौन सा? स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई से किसी का क्या आप जज कर सकते अभी हैं? तुम जाओ हुजैफा के पास, उसको बोलो कि अपने स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट दिखाए तुम्हें। अगर तो उसने दिखा दी ना तुम्हें, 5 लाख रुपया मैं तुम्हें अभी दूंगी। What? हाँ, मुझे पता है उसको कभी कोई लड़की नहीं मिली है। उसकी प्लेलिस्ट देखो, उसकी इतनी दुखी प्लेलिस्ट है। How do you know? वो मैंने कॉल करने के लिए उसका फ़ोन लिया था ना, मैंने उसकी सारी प्लेलिस्ट देख ली थी। कि प्लेलिस्ट से पता चलता है वो शदीद सिंगल, डेस्परेट, ठरकी, एग्रेसिव और डिसअपॉइंटेड है। What? This is bullshit. I don't believe in this. अपना फ़ोन दिखाओ ज़रा, प्लेलिस्ट दिखाओ। नहीं, my phone is private. अच्छा चलो अपने मुंह से बता दो तुम क्या सुनते हो। यार मैं या तो नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ अक्सर या सिद्धू मूसेवाले को सुनता हूँ। नुसरत फ़तेह अली खान को सुनने का मतलब है कि तुम अभी तक मुन्नी को भूले नहीं हो, और सिद्धू मूसेवाले को सुनने का मतलब है कि वो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत अब एग्रेशन में बदल चुकी है। यार ये कैसी बातें कर रही हैं यार आप? टॉपिक पे मेरे पे क्यों आ जाती हैं आप? टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे आप ये बताएं, आपकी शादी हुई है? आई एम डिवोर्स्ड मल्टीपल टाइम्स। आप मुझे ये बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा किसको स्टॉक किया है? मैंने हाँ। अपने क्रश को। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने स्टॉकिंग करनी हो तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? तुमसे तो हो नहीं पाएगी। स्टॉकिंग के कुछ रूल्स हैं बहुत सख्त वाले, मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके। स्टॉकिंग का सबसे पहला रूल, कभी भी अपने अकाउंट से स्टॉकिंग नहीं करनी है। ओह व्हाई? अगर तुमने उसके 2016 वाले पिक्चर लाइक कर ली तो तुम फंस जाओगे। ओह माय गॉड, अगर गलती से करते हैं तो फिर तुम उसको पहले अनलाइक करोगे, उसके बाद तुम उसको ब्लॉक करोगे, और उसके बाद तुम उसको दोबारा से अनब्लॉक करोगे, फिर तुम उसको ऐड करोगे और बोलोगे तुम्हारा अकाउंट गलती से मुझसे अनफॉलो हो गया, स्टोरी देख रही थी, टच हो गया था। ओके। उसके सेकंड रूल? हमेशा मल्टीपल फेक अकाउंट्स बनाने हैं। ओके। हाँ, तुम्हें क्या पता उसकी क्या टाइप है, तुम्हें तो नहीं पता ना। हाँ। क्या पता उसको स्टाइलिश क्वीन पसंद है, या उसको हिजाबी प्रिंसेस पसंद है, या उसको पापा की परी पसंद है। ओके। चार्मिंग प्रिंस, रेबेलियन डेविल, एडवेंचरस गर्ल। ओह राइट, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसकी प्रोफाइल के हिसाब से या Yes. और इसी से तुम्हें एक और फायदा भी होगा, क्या पता वो तुम्हारी डिफरेंट आईडीज को ऐड करके सबसे अलग अलग फ्लर्ट करे। What? यस। ऐसा भी होता है? हाँ, इसीलिए तुम्हें डिवोर्स तो उमर। आप डिवोर्स्ड हैं? हाँ हाँ। What happened? यार मैंने फेक अकाउंट बना के अपने हस्बैंड से बातें की हैं, और उसने मुझे कहा कि मेरी बीवी 2 साल पहले मर गई थी। What? यू नो व्हाट हैपेंड? मैं फेक अकाउंट बना के अपने हस्बैंड से बातें करती थी, और फिर उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी 2 साल पहले मर चुकी है। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। और फिर आपने क्या कहा? उस आईडी से तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने रियल आईडी से उसको सारे स्क्रीनशॉट भेजे। यार देखें, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, आपको माफ़ कर देना चाहिए था उसको। मैं माफ़ कर देती ना उमर, लेकिन उसको मेरी दूसरी फेक आईडी से भी प्यार हो गया था, और फिर मैंने एक डेटिंग ऐप पे भी उसका अकाउंट देखा था। वो तो लोग फन में भी बना लेते हैं, यू नो। आई नो, मुझे पता है। ये देखो, ये मुस्लिम टिंडर पे, ये तुम हो ना? तुम तो मैरिड हो। एक्चुअली किसी ने ना मुझे डेयर दिया था तो मैंने इसलिए बनाया था, तो मैं डिलीट करना भूल गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप रूल्स के बारे में बता रही थी कि तीसरा रूल कौन सा है स्टॉकिंग का? तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्टॉक कर रहे हो ना, आपने उसके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी स्टॉक करना होता है। Why? ताकि पूरी पिक्चर खुल के आपके सामने आ जाए ना। ओह आई सी। चौथा रूल, जब भी आप स्टॉक कर रहे हो आपने कभी इमोशनल नहीं होना। ओह। याद रखें, आपने ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं। ओह आई सी। ओह आई सी। लेकिन अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप स्टॉक करते हुए पकड़े जाएं तो फिर? वो अकाउंट फौरन ब्लॉक कर दो और नए अकाउंट से आ जाओ। वो शेर याद है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। इंसान की नीयत बदल सकती है, मूड बदल सकता है, लेकिन फितरत कभी नहीं। तो दोस्तों यही थी आज हमारे साथ एक प्रोफेशनल स्टॉकर जिसने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी किसी को स्टॉक करते हैं या फिर आपको डर है कि आप स्टॉक हो सकते हैं तो इन सुनहरे असूलों को आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय द वे उमर, एक बात बताऊं? जी। हुज़ैफा इज योर बिगेस्ट हेटर। तुमने हुज़ैफा को भी स्टॉक किया? उसको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है।